हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया, एकदम ठीक। तो क्या हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करें? सबसे पहले मुझे आप लोग बता दीजिए, क्या वीडियो एकदम ठीक चल रहा है और साउंड एकदम ठीक है क्या? ऐसा मुझे आप लोग बता दीजिए, फिर हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास। मैं भी एकदम ठीक हूँ राम, एकदम बढ़िया। जितेंद्र बिल्कुल ठीक। क्या क्लास ठीक है एकदम? ऑल ओके, परफेक्ट। तो आइए अब हम लोग शुरुआत करते हैं। मैं आप लोगों को 2 पॉइंट पढ़ा चुका हूँ, वो बैठकर आप लोग कर लीजिए। उसके क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा दूंगा। उसके जो क्वेश्चंस जो जो डाउट होंगी वो मैं आप लोगों को करवा दूंगा। क्लास में सारे के सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा। जो जो डाउट होंगे मैं मेरी तरफ से तो पहले 10-12 क्वेश्चन हर टाइप में करवाऊंगा, लेकिन 7 सॉल्यूशन दूंगा और फिर सिर्फ वही क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं। फिर वही क्वेश्चन करेंगे जिसमें आप लोगों को प्रॉब्लम रहेगी। तो मैं खुद पूछूंगा आपसे, आपको नहीं बताना है कि सर ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। जब भी मैं बताऊंगा खुद ही मैं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है? तो आइए अब हम लोग शुरुआत करते हैं। मैं अगला पॉइंट आप लोगों को पढ़ाता हूं, 3 नंबर पॉइंट या सी नंबर पॉइंट। ये बहुत आसान है, छोटा सा पॉइंट है। सी और डी पहले पढ़ाऊंगा और फिर सी के भी वही 10-12 क्वेश्चन करवाऊंगा, डी के भी वही 10-12 क्वेश्चन करवाऊंगा। लेकिन उससे आप लोगों को जो पहले वाले क्वेश्चन आए मैंने दे चुका हूं, ध्यान रखना, उन सभी को मैं आप लोगों को सोल्व करवाऊंगा। जो जो आपकी डाउट होगी तो चिंता मत करना कि सर सारे सोल्व करवाएंगे या नहीं करवाएंगे, क्लास में ही मैं सोल्व करवाऊंगा, उसकी चिंता मत करना, ठीक है? तो क्या हम लोग शुरुआत करें? तो यहां पर अपने पास ऐसा ये सबसे आसान पॉइंट होता है, और ये मतलब इसका डायरेक्ट क्वेश्चन तो बहुत कम आता है, लेकिन किसी भी क्वेश्चन के बीच में जरूर काम आता है। जैसे कल मैं बता रहा था वैल्यू पुट करना, वैल्यू पुट करना, वैल्यू पुट करना, उसको मैं आज की क्लास में आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं और इसमें कुछ चीजें मैं आप लोगों को बताता हूं। देखना, आप लोग अभी जैसे जहां पर बैठे हो या जैसे हमारी क्लास खत्म हो तो आप लोग ध्यान रखना, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे, एक समकोण त्रिभुज बनाओगे, जिसका ये एंगल मान लो आप लोग बनाते हो 30 डिग्री। अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल आप लोग बनाते हो क्लास के बाद और ये एंगल बनाते हो 30 डिग्री, तो जब स्केल से आप लोग देखोगे कि ये अगर 3 सेंटीमीटर है तो इसको देखने की जरूरत नहीं है, ये पक्का 6 सेंटीमीटर होगा। ये अगर 3 सेंटीमीटर है तो ये वाला जस्ट इससे डबल जो होगा वो 6 सेंटीमीटर होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, जब ये अगर 30 डिग्री है तो ये अगर 4 सेंटीमीटर होगा तो देखने की जरूरत नहीं है, डबल होगा, 8 सेंटीमीटर होगा 100%। ये अगर 5 है तो वो कितना होगा, 10 सेंटीमीटर होगा। और ये अगर 20 सेंटीमीटर है तो वो कितना होगा, 40 होगा। मतलब डबल होता है। ये अगर 1 है तो ये कितने सेंटीमीटर होगा, 2 सेंटीमीटर होगा। अब ऐसा तो अपने पास हो नहीं सकता, ठीक है? ऐसा तो अपने पास हो नहीं सकता कि यहाँ पर 30 डिग्री है ये वाला और इसके जस्ट नीचे हम लोग 30 डिग्री, तो यहाँ पर इन दोनों का जो रेशियो है वो अपने पास कितना होगा, किस में आता है, साइन थीटा में। और थीटा अब की बार कितने डिग्री है, साइन थीटा 30 डिग्री है, तो लंब बटे कर्ण यानी यहाँ पर कितना आएगा अपने पास 1/2। साइन 30 डिग्री बराबर अपने पास कितना है, 1/2 है। याद रखना, एग्जाम में आप लोग किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करते गए करते गए करते गए और लास्ट में आ गया आपके पास 1045। लास्ट में यदि आपके पास 1045 आ गया तो वहां पर आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप लोग यहां पर ये 45 डिग्री बनाओ, और 45 डिग्री बना के बाद देखो कि स्केल से ये 4 सेंटीमीटर है, और फिर देखा कि ये भी कितने सेंटीमीटर है, तो 4। तो 10 जो रेशियो होता है लंब बटे आधार का, तो 10/45 बराबर 4/4 का मतलब 1। और हो सकता है आपकी स्केल से थोड़ी सी गलती हो डायग्राम बनाने में, 4 आ जाए और ये अपने पास 3.9 आ जाए, और आप लोग लिख दो कि 1045 बराबर 4/3.9, ऐसा फिर ये गलत हो जाएगा। तो ना तो आपके पास इतना टाइम होता है, ना आपके पास वहां पर इंस्ट्रूमेंट होते हैं कि आप लोग इसको सोल्व करो। तो कुछ वैल्यूज जो है वो आप लोगों को याद होनी चाहिए, ये आप लोग ध्यान रखना।
कुछ वैल्यूज जो हैं वो आप लोगों को याद होनी चाहिए, और वो वैल्यू कौन कौन सी हैं आप लोगों को याद होना चाहिए। 0 डिग्री आपको याद होना चाहिए, 30 डिग्री किसी का भी 30 डिग्री आपको याद होना चाहिए, किसी का भी 45 डिग्री आपको याद होना चाहिए, किसी भी वैल्यू कोई सा भी अगर है साइन कोस टेन 60 आपको याद होना चाहिए, और कोई भी अगर आपके पास है 90 डिग्री याद होना चाहिए। कोई का भी मतलब साइन कोस टेन उनमें से कुछ भी हो सकता है, मतलब आपको साइन थीटा का, आपको साइन का 0, 30, 45, 60, 90 की सभी की वैल्यू याद होनी चाहिए। ऐसे ही कोस की भी वैल्यू याद होनी चाहिए। ऐसे ही आप लोगों को टेन थीटा की भी 0, 30, 45, 60 सभी वैल्यू याद होनी चाहिए। ऐसे ही कोट थीटा की वैल्यू भी आप लोगों को याद होनी चाहिए। ऐसे ही सेक थीटा की वैल्यू आप लोगों को याद होनी चाहिए, और ऐसे ही कोसेक थीटा की वैल्यू आप लोगों को, सभी की ये जो वैल्यूज़ हैं ये आप लोगों को याद होनी चाहिए सभी स्टूडेंट को। मुझे आप लोग ये बताइए, क्या कभी आपने ऐसा सोचा है क्या, और इसमें छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, याद रखना। मुझे आप लोग सिर्फ और सिर्फ इतना बता दीजिए, क्या कभी आपने ऐसा सोचा है क्या कि हमें सिर्फ यही वैल्यू याद क्यों होनी चाहिए। 0, 30, 45, 60, 90 की वैल्यू ही हमें याद क्यों होनी चाहिए। इसके अलावा हमें साइन 10 डिग्री, साइन 20 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 40 डिग्री ये वैल्यू याद क्यों नहीं होनी चाहिए। मुझे बताओ यही वैल्यू याद क्यों होनी चाहिए, इसका कारण क्या है। ध्यान रखना, ये जो नोट्स हैं अपने, मैं बार बार प्रत्येक क्लास में बता रहा हूं, अगर जो भी स्टूडेंट ऑफलाइन में पढ़ता था, ऑफलाइन जब खुलेंगी तभी आपको ये नोट्स मिल पाएंगे। अभी मदर्स में आप अगर जाओगे तो कोई भी आपको मदर्स की तरफ से अभी कोई भी नोट्स प्रोवाइड नहीं होगा, ये मैं बता देता हूँ। आपके पास ऑनलाइन नोट्स आते हैं, और ऑनलाइन ही एक बार पढ़िए, यहाँ से कोई भी अभी कोई नोट्स आपको प्रोवाइड नहीं होगा। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा हम लोगों से कि यहाँ पर ये जो वैल्यूज हैं इससे सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बताओ डोनाल्ड ट्रंप साइन 10 डिग्री कैसे निकालोगे। और वैल्यू निकाल सकते हैं। और वैल्यू तो ज़्यादा ठीक तब था ना जब हमें 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 याद करवा देता, तो उससे तो ज़्यादा वैल्यू और निकाल सकते थे, वो तो ज़्यादा ठीक और था। ये क्यों याद करवाता 0, 30, 45, 60, 90। मुझे बताइए, क्या कभी सोचा है क्या आपने। देखो मैं आप लोगों को बताता हूं, ये वैल्यू हमें इसलिए याद होनी चाहिए क्योंकि इन वैल्यूज के लिए हमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। ये वैल्यूज हम लोग ज्योमेट्री से भी बना सकते हैं। पूरी की पूरी जो ट्रिग्नोमेट्री है वो ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और ट्रायंगल अपने पास होता है ज्योमेट्री में। तो ये जो वैल्यूज हैं इनके लिए हमें किसी भी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आपको किसी भी फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर किसी स्टूडेंट को ये वैल्यू नहीं आती, नहीं पता, तो भी वो थोड़ा अगर दिमाग लगाएगा तो ये वैल्यूज वो खुद ही निकाल सकता है। कैसे, जैसे हम लोग बनाते हैं एक, अगर कभी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल अगर बनाए, ये बनाते हैं, अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हम लोग बनाते हैं, और इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट का फॉर्मूला आपको पता है, ये साइड ए है, ये साइड ए है, और ये साइड अगर ए है, तो आप लोगों को पता होगा, आप लोग जानते होंगे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट जो होती है वही एल्टीट्यूड भी होता है, वही मीडियन का काम भी करती है, और वही एंगल बाइसेक्टर का काम भी करती है। अगर आप लोगों को पता हो तो सारी जो साइड होती हैं वो अपने पास यहाँ पर ये जो हाइट होगी वही मीडियन का काम करेगी। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, प्रत्येक कोण 60 डिग्री है, तो वही एंगल बाइसेक्टर का काम भी करती है, और वही लाइन अपने पास मीडियन का काम भी करती है। ये मैं आप लोगों को ज्योमेट्री में बता दूंगा। यहाँ पर मुझे आप लोग ये बताइए, और हाइट का जो फॉर्मूला अपने पास होता है, इसके हाइट का फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू साइड। तो यहां से मुझे आप लोग बताइए, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद है तो आप लोग साइन 60 का मान आसानी से निकाल सकते हो। साइन 60 की वैल्यू लंब बटे कर्ण होती है, तो √3/2 ए में अगर आप लोग √3/2 ए में अगर आप लोग ए का भाग दोगे तो ए से ए कट जाएगा, अपने पास पलट कर ऊपर जाएगा तो ए से ए कट जाएगा, और ये बचा √3/2 इंटू। तो ऐसे ही आप लोग यहाँ से cos 60 आधार बटे कर्ण जब करोगे, ऐसे आप लोग tan 60, cot 60 सभी की वैल्यू आप लोग निकाल सकते हो। इसलिए हमारे पास ये वैल्यूज ही हमें ज़रूरत पड़ती है, बाकी की हमें ज़रूरत पड़ती नहीं, और इन्हीं को वो बार बार काम में लेता है। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या। इस एंगल से अगर मैं इस एंगल की बात करूं 30 डिग्री के लिए, अब की बार ये
अगर 60 लेते हो तो ये परपेंडिकुलर है, ये आधार है, ये कर्ण है। अगर 30 लेते हो तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये अपने पास हाइपोटेनस हो जाएगा। अब sin 30 अगर निकालना पड़े आपको तो sin 30 बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार है a/2 और कर्ण अपने पास a है बाई 1, पलट कर ऊपर जाएगा तो a से ही कट जाएगा, कितना बचा 1/2। ऐसे आप लोग cos 30 निकाल सकते हो। cos 30 होता है आधार बटे कर्ण, ये तो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसके लिए ये परपेंडिकुलर है, ये होता है आधार बटे कर्ण, तो ये इसके लिए एंगल 30 के लिए आधार है, ये कर्ण रखोगे तो सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा। ऐसे ही आप लोग tan 30 निकाल सकते हो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये तो है परपेंडिकुलर, ये है बेस, सोल्व करोगे तो 1/√3 आ जाएगा। ये तो हुआ 30 और 60 के लिए। और 45 डिग्री आप लोग कैसे निकाल सकते हो? 45 के लिए एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। हमें पता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर हुआ, ये दोनों साइड अगर बराबर हुई, ये अगर a माने, ये अगर a माने, तो ये होगा √2a। और आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल में बचे हुए दोनों एंगल बराबर होंगे, एक 90 है, बराबर होंगे तो 45। तो क्या यहाँ से आप लोग sin 45, cos 45, tan 45, sec 45, क्या सभी की वैल्यू आप लोग निकाल सकते हो? हाँ ना बोलिए। क्या सारे लोग ढंग से अच्छे से सही टाइप से समझ पाए हो क्या कि ये वैल्यू ही क्यों निकालते हम लोग? ठीक है, तो यहां पर इसका कारण ये होता है कि ये वैल्यूज आप लोगों को कम से कम ये वैल्यू तो याद रहनी चाहिए। बाकी आपको याद रहे या नहीं रहे वो एसएससी में नॉर्मली आती भी नहीं है, लेकिन ये 100% आती हैं। तो इनकी जो वैल्यू होती है वो क्या 0, ये तो आपको याद होगी, मैं उम्मीद कर सकता हूं। और जिस बच्चे को याद नहीं है वो इनको याद कर लेना। cos 60 उधर से लिखना शुरू कर दो, 1 होगा, √3/2 होगा, ये 1/√2 होगा, ये 1/2 होगा और ये अपने पास कितना होगा 0 होगा। बोलिए ठीक है क्या? sin 90 कैसा है? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वैसे ज़्यादा बढ़िया भी नहीं है लेकिन ठीक है, समझ लो sin 90 कैसा है। याद रखना sin 90 जो होता है, देखो अगले पेज पर ही समझाता हूँ। क्या 30, 45, 60 तो समझ गए हो क्या? sin 90 की अगर हम लोग बात करें, इसी पेज पर सारी चीज़ें बता रहा हूँ तो इसी पर समझाता हूँ। यहाँ पर जैसे जैसे आप लोग इसके नज़दीक एंगल बढ़ाते जाओगे, वो एकदम आइडियल कंडीशन होती है, ये अपने पास 30 डिग्री है। जैसे जैसे इसके नज़दीक लाते जाओगे एंगल बढ़ता जाएगा, ये अपने पास 45 होगा। ये इसके और नज़दीक लाओगे, ये अपने पास 60 डिग्री होगा। और इसके दूर ये परपेंडिकुलर है और ये अपने पास हाइपोटेनस यानी कर्ण है। और इससे अगर दूर हटते हो तो इधर एंगल घटता जाता है, इससे अगर दूर हटते हो तो इधर एंगल घटता जाता है। जैसे ये एंगल हो गया 15 डिग्री, 10 डिग्री, तो 0 डिग्री जो होगा वो इनफाइनाइट पर उधर जाकर होगा, यानी कि एकदम आगे इनफाइनाइट पर जाकर होगा। इधर आओगे तो एंगल बढ़ता जाता है, ये मैं कह रहा हूं। मुझे बताइए 90 डिग्री का एंगल तब होगा जब क्या ये हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर दोनों सेम हो जाएं। क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या? मुझे बताइए, धीरे धीरे इधर से अगर आप लोग चलते आओगे तो एंगल बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और 90 डिग्री का एंगल कब होगा? जब दोनों परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस अगर दोनों एक का ही काम करने लग जाएं। तो क्या कभी तभी 90 डिग्री होगा क्या? तो उस कंडीशन में परपेंडिकुलर भी वही होता है और उस कंडीशन में हाइपोटेनस भी वही होता है। और जब दोनों की वैल्यू ही सेम होगी तो परपेंडिकुलर भी सेम, हाइपोटेनस भी बराबर, तो क्या दोनों कट के एक आ गया क्या? इसलिए वो उसकी 90 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1 होती है। ध्यान रखना आप लोग। तो देखिए यहां पर ऐसे ही अगर आप लोग अगर आप लोगों को पता लग गया, बचपन में तो ये चीजें और तरीके से भी आपने सीखी होंगी, लेकिन अब आप लोग इतने, वो बचपन वाला तरीका था, अब उन चीजों को लगाने की कोशिश या सीखने की कोशिश मत करना कि सर एक तरीका ये भी होता है 0, 1, 2, 3, 4। तो ये वो बचपन वाली चीजें थी, वो मास्टर जी ने आपको बता दिया था जब आप लोग 10th क्लास में थे, तब आपको सिखाया होगा कि 1, 2, 3, 4 सभी में 4 का भाग दे दो, रूट ले लो। तो ये 0 आ गया, इसका रूट करोगे तो 1/2, इसका रूट करोगे तो 1/√2, इसका रूट करोगे तो √3/2 और इसका रूट करोगे तो अपने पास 1 आ जाएगा। मास्टर जी ने आपको ये भी बताया होगा कि आप जैसे ही एग्जाम में पहुंचो, आपको पेपर बाद में मिलेगा, कॉपी पहले ही मिल जाएगी। तो कॉपी के जस्ट पीछे पीछे टेबल फटाफट बना लेना ताकि आपका बाद में टाइम बच जाए। लेकिन वो तब आप लोग बच्चे थे, अब थोड़े बड़े हो गए हो, तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जाम में जाते ही कॉपी मिलते ये लिखना शुरू कर दो। और फिर टीचर ने बताया था कि इसको इधर से लिखना शुरू कर दोगे ना, तो देखो कोस का बन गया, और फिर साइन में कोस का भाग देने पर क्या बन जाएगा? 10 बन जाएगा। 0, 1/√3, ये अपने पास बनेगा 1, डिवाइड कर रहे हैं, ये बनेगा √3 और ये बन जाएगा इनफाइनाइट। हाँ ना बोलिए, क्या याद है क्या?
ठीक है। हाँ, मेन से पहले कोर्स करवा दूंगा भाई, मैं मेन से पहले कोर्स करवा दूंगा, ये लो मैंने बोल दिया है। ठीक है, देखिए मुझे बताइए कोट अगर है तो इधर से लिखना शुरू करेंगे, √3 1 1/√3 और 0 होगा। आप इन तीनों की वैल्यू याद रखिए, बाकी इन तीनों की वैल्यू तो आप लोग उल्टा कर दिया करो। जैसे अपने पास ये √3 1, ये अपने पास √1/√3, इनको उल्टा करना है। कोस सेक का उल्टा होता है तो 1 का उल्टा 1, ये इसका उल्टा 2/√3, ये अपने पास आ गया √2, ये आ गया 2 इनफाइनाइट या नॉट डिफाइन। या तो इधर से लिखना शुरू कर दो या इस चीज को आप लोग उल्टा कर सकते हो, 2√2 2/√3, और ये अपना आंसर आ गया। इसमें छोटे छोटे जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, यहां पर अपने पास छोटे छोटे जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो कैसे बन सकते हैं याद रखना। इसमें शुरुआत में अगर ये चीजें वैसे याद होंगी, मैं ऐसा सोचकर चल रहा हूं कि आपको ये टेबल याद होगी। मैं आपको क्या बता रहा था, आपको ध्यान रखना है क्या साइन का मान आगे की तरफ चलने पर क्या बढ़ रहा है क्या? आप लोग साइन की वैल्यू आगे की तरफ चलने पर इंक्रीज हो रही है, तो ये चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए कि साइन की वैल्यू आगे की तरफ अगर चले तो इंक्रीज हो रही है। मुझे बताओ जो कोस का मान होता है वो आगे की तरफ चलने पर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? तो आप कहोगे सर डिक्रीज होगा। टेन की वैल्यू आगे की तरफ चलने पर इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? तो आप कहोगे सर इंक्रीज होगी। तो ये ध्यान रखना, साइन और कोस बढ़ता है, साइन और टेन इंक्रीज होता है जबकि कोस डिक्रीज होता है। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन नॉर्मली जो एक सीडीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसे हम लोगों से पूछ लेता है कि बताओ साइन 31 प्लस साइन 32 की वैल्यू क्या होगी। फिर आप लोग सोचते हो कि कोसाइन सी प्लस साइन डी लगाना है। फॉर्मूला, हर फॉर्मूला एक बार मैं समझाऊंगा और उस पर बेस्ड मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं। और ये जो 50-50 क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं, ये जो क्वेश्चन नहीं आएगा वो मैं क्लास में ही सोल्व करवाऊंगा, आपको उसकी चिंता मत करना। तो मैं क्या बता रहा था आपको, साइन 30 साइन 32 की वैल्यू हम सबसे पूछता है क्या 1 होगी क्या, या पूछता है क्या 1 से कम होगी क्या, या पूछता है 1 से अधिक होगी क्या, मोर देन 1, ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1, 1 से अधिक, ग्रेटर देन 1, या डी ऑप्शन कि हमें नहीं पता क्या होगी। ऐसे ऑप्शन तो कुछ भी दे सकता है, 1 से कम, 1 से अधिक, या हमें नहीं पता। बताओ क्या ऑप्शन होगा? आंसर बताइए आप लोग फटाफट। तो मुझे आप लोग सारे लोग सिखाने की कोशिश ये करना, क्या साइन 30 का मान हाफ होता है क्या? साइन 30 का जो मान होता है वो हाफ होता है, तो साइन 31 आगे की तरफ चलने पर वैल्यू बढ़ती है। आगे की तरफ चलने पर जो लोग बी आंसर दे रहे हैं देखना, आगे की तरफ चलने पर वैल्यू बढ़ती है, तो साइन 31 का मान, 30 का मान ही अगर हाफ होता है तो 31 का मान हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। साइन 32 की जो वैल्यू है वो भी हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा होगी। और जो आप लोग लोकेश, आप लोगों ने जिसने दीप कुमार, बाकी लोगों का आंसर ठीक है, हर्षित, अर्णव, नेतराम, इन लोगों ने जिन्हें आंसर बी दिया वो लोग ध्यान दो। मुझे बताइए एक संख्या हाफ से ज़्यादा है, दूसरी भी हाफ से ज़्यादा है, तो आंसर मोर देन 1 आना चाहिए या लेस देन 1 आना चाहिए। तो जिसने बी आंसर दिया था वो गलत हो जाएगा, और ये अपना सी आंसर आप लोगों का सभी का ठीक है, ध्यान रखना आप लोग। क्या आगे चले हम लोग, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए ये इन्हीं चीज़ों में आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोगों को ध्यान होना चाहिए कि जो साइन अपने पास 0 डिग्री की वैल्यू है, जो साइन 0 डिग्री की वैल्यू है वो अपने पास कोस में 90 डिग्री की वैल्यू है। जो साइन में 30 डिग्री की वैल्यू है वो वैल्यू कोस में 60 डिग्री की है। जो साइन में 45 डिग्री की वैल्यू है वो कोस में 45 की है। जो साइन में √3/2 की वैल्यू है वो कोस में 60 की है, वो कोस में 30 की है। जो साइन में 90 की वैल्यू है वो कोस में 0 की वैल्यू है। इसका मतलब जो वैल्यू साइन 0 की है, आपको धीरे धीरे देखो ये चीज़ पता लगेगी, जो वैल्यू साइन 0 की है वही अपने पास कोस 90 की होगी। अगर कोई वैल्यू साइन 30 की है तो वो वैल्यू किसकी होगी, कोस 60 की होगी। जो साइन 60 की वैल्यू है वो कोस में कितने, साइन 45 लिख लो पहले, वो कोस में कितने की है, वो 45 की है। और जो साइन 60 की वैल्यू है वो कोस कितने की है, 30 की है। और साइन 90 की वैल्यू है वो कोस कितने की है, 0 की है। तो आप यहाँ से कहोगे क्या दोनों को ऐड करने पर साइन के बराबर अगर कभी भी कोस लिखा हुआ है तो क्या दोनों को ऐड करने पर मुझे बताइए 90 डिग्री हो रहा है क्या?
और ऐसे क्वेश्चंस आजकल तो थोड़े से आने कम हो गए हैं, लेकिन आज भी आ सकता है। पहले वाले क्वेश्चंस रिपीट होकर बाद आ जाते हैं क्वेश्चंस, ऐसा नहीं कि आते ही नहीं, लेकिन कम हो गए थोड़े से। पहले तो 2-2 क्वेश्चंस, 3-3 क्वेश्चन एक ही एग्जाम में आ जाते थे, एक ही पेपर में। याद रखना साइन एक्स बराबर अगर कोस वाई हो कभी भी, तो एक्स प्लस वाई दोनों एंगल्स को ऐड करने पर कितने डिग्री होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। साइन एक्स बराबर अगर कोस वाई हो तो दोनों एंगल्स को ऐड करने पर हमेशा 90 डिग्री होगा। याद रखना टेन एक्स बराबर अगर कोट वाई हो तो दोनों एंगल्स को ऐड करने पर ऑलवेज कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। अगर कहीं सेक एक्स बराबर कोसेक वाई हो, सेक एक्स बराबर अगर कोसेक वाई हो, तो याद रखना दोनों एंगल्स को ऐड करने पर ऑलवेज कितने डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है। ये ध्यान रखना, इस चीज़ को आप लोग याद रखना। जैसे क्वेश्चन हम लोगों से कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन हमारे पास ऐसे पूछा जा सकता है कि आप लोग बताइए, चलो क्या आ गया? साइन 3x माइनस 2 बराबर कोस 2x माइनस 3, देन x का मान बताओ, ऐसे लिख देगा वो। तो छोटा सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन, और काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं इसके, एक ही नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों एंगल्स को ऐड करने पर ध्यान रखना 3x माइनस 2 प्लस 2x माइनस 3, इन दोनों को ऐड किया और बराबर में कितना है? 90। तो ये 3 और 2 5, तो 5x बराबर ये माइनस का 5 आगे जाके ऐड होगा तो 95, और x की वैल्यू कितनी आ गई? 19। ऐसे छोटे और आसान क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? तो ये छोटा सा आसान सा अपने पास एक पॉइंट था C, और उसके बाद मैं अगला पॉइंट आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। अफरीन का आंसर आया है, सतीश का आंसर 17 आया है, अफरीन का 17 आया है, राजेश का आंसर 1 आ गया, सतीश मीणा का आंसर बिल्कुल ठीक है 19। अब थोड़ा बहुत ठीक आंसर आया। जल्दीबाजी में, जल्दी का काम शैतान का, जल्दीबाजी में गलत मत किया करो, फास्ट तरीके से क्वेश्चंस करो, लेकिन वो सही होना चाहिए, ये ध्यान रखना। छोटी छोटी गलतियां आपको सिलेक्शन से हमेशा दूर लेकर जाएंगी। ये था अपना पॉइंट नंबर C। अब मैं अगला पॉइंट आप लोगों को पढ़ाता हूं, पॉइंट नंबर D। ये ऐसे हम लोग 8 या 9 पॉइंट पढ़ने वाले हैं, प्रत्येक के हम लोग क्वेश्चंस कर लेंगे। जो C पॉइंट था ना भाई, ये एकदम आसान होता है। ये जो C पॉइंट था ये बिल्कुल आसान होता है, इस पर बेस ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं नहीं, तो इसके सिर्फ और सिर्फ 25 क्वेश्चन ही मैंने आपको दिए हैं। ध्यान रखना, इसके ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करना है, मतलब वैल्यू पुट करना है, वैल्यू पुट करना है, और सिर्फ वैल्यू ही पुट करना है, इतना ही होता है। तो अगला मैं समझाता हूँ, पॉइंट नंबर D। देखो ये अपने पास जो है पॉइंट नंबर, अगर D में आपको समझाने की कोशिश करूँ, ये अपने पास है 0 डिग्री। ये इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत जगह काम में आएगा, बहुत जगह काम में आएगा, और ये आप लोगों को पता होना चाहिए सभी लोगों को। 270 है और ये अपने पास 360 है। ये अपने पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये अपने पास फर्स्ट है, ये अपने पास सेकंड है, ये अपने पास थर्ड है, और ये अपने पास फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको चतुर्थांश बोलते हैं। ये प्रथम चतुर्थांश है, क्वाड्रेंट है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, देखिए तो मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रहा हूं, क्या सिखाना चाह रहा हूं, यहां पर सीखिए सारे लोग। याद रखना ये होता है अपने पास, इसको याद रखना A, S, T और C। जो बड़े क्वेश्चंस आते हैं उसको कैसे करेंगे, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, ऐसे याद कर सकते हो। जो भी आपने बचपन से पढ़ रखा है, जैसे याद कर रखा है वैसे चलते रहने देना। ASTC, A का मतलब ऑल पॉजिटिव, सारे के सारे पॉजिटिव होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। A का मतलब ऑल, सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। ध्यान रखना मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, अगर कहीं भी साइन 90 माइनस थीटा है, साइन 90 माइनस थीटा अगर है तो वो अपने पास होता है कोस थीटा, और अगर कहीं कोस 90 माइनस थीटा अगर है तो वो होता है अपने पास साइन थीटा। कहीं टेन 90 माइनस थीटा अगर है तो वो अपने पास होता है, बताइए क्या होता है, कोट थीटा। 1 मिनट में ही मैं लिख देता हूँ फटाफट। और कोट 90 माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है, टेन थीटा। अब अपने पास सेक 90 माइनस थीटा जो होगा वो क्या होता है, कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा जो होगा वो अपने पास क्या होगा, सेक थीटा होगा। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। थोड़ा सा मैं इस चीज़ को जल्दी लिख रहा हूँ, थोड़ा मैं फास्ट लिख रहा हूँ, देखना।
यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कहीं भी अगर लिखा हुआ है, ध्यान देना, कोशिश करना सीखने की, मैं सिखाता हूँ आपको। कोस साइन 180 माइनस थीटा अगर लिखा हुआ है या 90 प्लस थीटा लिखा हुआ है तो ये होता है अपने पास कोस थीटा। लेकिन कहीं भी अगर कोस 90 प्लस थीटा लिखा हुआ है तो ये होता है अपने पास माइनस साइन थीटा। अगर कहीं भी लिखा हुआ है साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, तो ये होता है अपने पास साइन थीटा। और अगर कहीं पर लिखा हुआ है कोस 180 माइनस थीटा तो ये होता है अपने पास माइनस कोस थीटा। कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा लग सकता है कि सर यहाँ तो साइन चेंज हो जाता है कोस में, कोस चेंज हो जाता है साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, यहाँ भी चेंज हो जाता है, यहाँ भी चेंज हो गया, लेकिन यहाँ माइनस आ गया। यहाँ अपने पास चेंज हुआ ही नहीं, यहाँ भी चेंज नहीं हुआ, माइनस आ गया। तो इसको याद करने का, इस चीज को समझने का, याद करने का एक तरीका है। और वो तरीका क्या है कि इन चीजों को कैसे, अब ऐसे सारे के सारे तो कैसे याद करोगे। साइन 90 माइनस थीटा भी 6 है, साइन 90 प्लस थीटा भी 6 है, 180 माइनस थीटा भी ऐसे 6 लिखोगे, 180 प्लस थीटा भी 6 लिखोगे, 270 माइनस थीटा भी 6 लिखोगे, 270 प्लस थीटा भी 6 लिखोगे, 360 माइनस थीटा भी आप लोग 6 लिखोगे। तो ऐसे अपने पास यहां से तो कम से कम 30 चीजें हो जाएंगी। कभी बदल जाता है, कभी नहीं बदलता, कभी प्लस आ जाता है, कभी नेगेटिव आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है। तो ऐसे तो कितनी चीजें रटोगे, इसको याद नहीं कर पाओगे। ध्यान रखना, इनका बदलने का एक तरीका है, एक कॉन्सेप्ट होता है, और वो क्या है मैं समझा भी दूंगा कि क्यों होता है वो क्यों होता है, नेगेटिव कहां से आया, पॉजिटिव कहां से आया, वो सारी की सारी चीज मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। या 800 डिग्री आ जाए या 1100 डिग्री आ जाए, उन चीजों के भी हम लोग कैसे सोल्व करते हैं और उनका मतलब क्या होता है, वो सारी की सारी चीजें मैं अभी आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, शिवांशु अभी अलजेब्रा कहां से बोल रहे हो आप? अलजेब्रा तो अभी हुआ ही नहीं है। देखो याद रखना, मैं बताता हूं। पहली बात तो हम लोग ये पढ़ते हैं कि वो चेंज होगा या नहीं होगा। याद रखना, ये वाली जो लाइन होती है अपनी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, 90 और 270। अगर 90 और 270 जब भी दिखाई दे तो याद रखना साइन तो जो है वो चेंज होगा कोस में, और कोस किस में चेंज होगा, साइन में। ये 90 या 270, चाहे माइनस हो चाहे 270 प्लस हो, 90 माइनस हो 90 प्लस हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 90 और 270 से या तो इधर जाओगे या इधर जाओगे तो दोनों चेंज हो जाता है। टेन जो है वो चेंज हो जाएगा किस में, कोट में, और कोट जो है वो किस में चेंज होगा, उल्टा टेन में। और सेक किस में चेंज होगा, कोसेक में, और कोसेक किस में चेंज होगा, सेक में। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो चेंज होते हैं वो ऐसे होते हैं, ध्यान रखना। अब साइन कौन सा आएगा, प्लस का आएगा या माइनस का आएगा? अगर पहले क्वाड्रेंट है तो ऑल पॉजिटिव होते हैं, चाहे साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक कोई सा भी हो, सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, ध्यान रखना। और सेकंड क्वाड्रेंट में एस लिखने का मतलब, एस का मतलब साइन और इसका भाई कोसेक, ये तो होते हैं पॉजिटिव, बाकी सारे होते हैं नेगेटिव। इसमें सारे पॉजिटिव, इसमें दो साइन और कोसेक। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट तो होता है पॉजिटिव और बाकी सारे होते हैं नेगेटिव। और सी का मतलब कोस और सेक तो होता है पॉजिटिव और बाकी सारे होते हैं नेगेटिव। ये दोनों पॉजिटिव होंगे, ध्यान रखना। तो मुझे आप लोग ये सिखाने की कोशिश करो, ठीक है, बिल्कुल सुभाष आपने सही लिखा है, 90 और 270 पर चेंज होंगे। आप लोग सारे लोग बच्चे, सारे बच्चे मुझे मिलकर ये बताओ, क्या 90 पर चेंज होगा? क्या आप कहोगे चेंज होगा, तो कितना होगा? अपने पास ये क्या होगा, कोस थीटा, ये अपने पास आ गया कोस थीटा। कोस 90 माइनस थीटा जो होगा वो आप कहोगे सर 90 पर चेंज होगा, तो देखते ही चेंज तो कर दिया कोस थीटा को साइन थीटा। लेकिन बताओ प्लस आएगा माइनस आएगा? 90 माइनस पहले क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव आएंगे, ध्यान रखना। मैं आपको ये बता रहा हूं, जैसे मुझे बताओ टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा अगर कभी भी है यहां पर टेन 90 माइनस थीटा, तो मुझे ये बताइए ये जो होता है ये होगा कोट थीटा। टेन चेंज होगा, 90 देखते ही चेंज करना है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, ऐसे हम लोगों ने लिख लिया।
अब मुझे बताओ साइन 90 प्लस थीटा, 90 देखते ही चेंज करना है, साइन किस में चेंज होगा, कोस में, और फिर बाद में चेक करना है कि क्वाड्रेंट कौन सा है। आप कहोगे सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है तो प्लस का साइन। यहां पर कोस में 90 प्लस थीटा, तो कोस चेंज होगा किसमें, साइन में, और सेकंड क्वाड्रेंट में इन दोनों को छोड़कर सारे नेगेटिव होते हैं तो साइन किसका आ गया, माइनस का। हाँ ना बताओ, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? ये अपने पास यहां पर ऐसा लिखा हुआ है tan 90 प्लस थीटा, अगर कहीं पर है 90 प्लस थीटा तो मुझे बताओ 90 पर चेंज होगा क्या? आप कहोगे हाँ चेंज होगा, कोट थीटा, और क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड, तो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव। ऐसे ही मुझे बताओ कोट 90 प्लस थीटा, आप कहोगे मुझे बताओ चेंज होगा क्या? आप कहोगे हाँ सर चेंज होगा, और क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड, सेकंड में नेगेटिव होता है। जैसे मैं आपसे पूछना चाहूँ सेक 90 प्लस थीटा, तो आप कहोगे हाँ सर चेंज होगा, किस में, कोसेक थीटा में। और मुझे बताइए जो साइन, ध्यान रखना इस पहले वाले के अनुसार आता है, 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में गए और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो साइन किसका आ जाएगा, माइनस का। और कोसेक 90 प्लस थीटा, क्या 90 पर चेंज होगा क्या? आप कहोगे हाँ सर चेंज होगा सेक में, लेकिन ये रहेगा किसका, सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक पॉजिटिव ही रहना है, तो वो साइन किसका आएगा, प्लस का साइन आएगा, याद रखना आप लोग। ये इसको अगर मैं आगे बढ़ाऊं, मुझे बताओ यहाँ पर साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 पर क्या चेंज होता है क्या? 180 पर मुझे आप लोग ये बताइए क्या चेंज होता है क्या? आप कहोगे नहीं सर इस पर चेंज नहीं होता, तो साइन का तो साइन ही रहना है। और क्वाड्रेंट कौन सा है, वो क्वाड्रेंट अपने पास 180 माइनस मतलब सेकंड, और सेकंड क्वाड्रेंट में आप याद कर चुके हो कि साइन पॉजिटिव होता है। क्या अब इनको हम लोग कैसे लिखते हैं, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? यहां पर अपने पास फिर समझाता हूं, बच्चे ने नो लिख दिया, एक दो बच्चों ने, वापस समझाता हूं। मैं क्या कह रहा था, ये अपने पास साइन मान लो कोस है, फिर बताता हूं अच्छे से। ये है अपने पास कोस 180 माइनस थीटा, तो इनको रटना नहीं पड़ेगा, आपको याद करना है, ध्यान रखना। जीरो या ये वाली जो लाइन है 180, जीरो या 360 अगर दिखाई दे तो वहां चेंज नहीं होता। तो पहली बात तो कोस थीटा और कोस थीटा ही रहेगा, पहली बात तो कोस थीटा किस में रहेगा, कोस थीटा में ही रहेगा, चेंज नहीं होता। अब क्वाड्रेंट चेक करते हैं कि 180 में से घटाने पर कहां गए आप, 180 यहां है, इसमें से घटाने पर आप सेकंड में गए, तो सेकंड में जाते ही साइन और कोसेक के अलावा सारे नेगेटिव होते हैं, तो ये अपने पास साइन आएगा माइनस का। हाँ ना बोलो, एकदम ठीक है क्या? यहां पर जो अपने पास tan 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा जो अपने पास है, tan 180 माइनस थीटा, तो बताओ 180 पर चेंज होगा क्या? तो आप कहोगे नहीं 180 पर चेंज नहीं होगा, तो क्या बनेगा, tan थीटा। और क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड, और सेकंड में माइनस, तो इसके साथ साइन लग जाएगा माइनस का। उम्मीद है आप लोग अब समझ पा रहे होंगे मैं क्या बता रहा हूं। कोट 180 माइनस थीटा, मुझे बताइए कोट 180 माइनस थीटा जो है, क्या कोट 180 पर चेंज होता है क्या? कोई भी चेंज नहीं होता, 180 पर तो कोई चेंज होता है ही नहीं, तो इसको क्या लिखते हैं हम लोग, कोट थीटा। और सेकंड क्वाड्रेंट अगर है तो नेगेटिव। हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या? सेक 180 माइनस थीटा, तो 180 पर क्या चेंज होता है क्या? आप कहोगे नहीं होता सर, तो सेक थीटा। फिर क्वाड्रेंट चेक करते हैं कि कौन से में गए, 180 माइनस यानी सेकंड में, तो सेकंड में नेगेटिव होता है। और ऐसे ही हम लोग लिखते हैं कोसेक 180 माइनस थीटा, तो अपने पास क्या आ जाएगा, कोसेक थीटा। लेकिन अब की बार चेंज तो होगा नहीं, लेकिन क्वाड्रेंट जो है इसमें पॉजिटिव ही रहना है, तो प्लस का ही आना है। उम्मीद है आप लोग सारे लोग इस चीज को समझ पाए होंगे कि मैंने क्या समझा दिया है। ठीक है, यहां पर देखिए, हाँ ये सौरभ एकदम ही रीजनिंग की तरह, मतलब हमें पता करना पड़ता है, याद रखने पड़ते हैं कि 90 और 270 देखते ही चेंज होगा। जैसे उम्मीद है कि ये चीजें आप लोग समझ पाए होंगे सारे लोग। मैं और समझाता हूं आपको। अगर कहीं पर लिखा हुआ है, देखना, अगर कहीं पर अपने पास लिखा हुआ है साइन 180 प्लस थीटा, तो आप लोग मुझे बताओ, खुद ही बताओ अब की बार,
180 पर चेंज होगा क्या? तो आप कहोगे नहीं, चेंज तो नहीं होगा सर, 180 पर तो साइन ही रहना है। लेकिन 180 प्लस कर रहे हो तो क्वाड्रेंट कौन से में पहुंच जाओगे आप? 180 प्लस कर रहे हो तो क्वाड्रेंट थर्ड में पहुंच जाओगे। थर्ड में साइन प्लस होता है माइनस होता है? टेन और कोट को छोड़ के सारे माइनस होते हैं, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास? माइनस आ जाएगा। जैसे अपने पास कोस 180 माइनस थीटा, तो आप कहोगे सर चेंज तो नहीं होता, कोस थीटा ही रहेगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में अपने पास साइन किसका आएगा? ये माइनस का आएगा। क्वाड्रेंट तो थर्ड ही रहेगा, लेकिन थर्ड में साइन किसका आ जाएगा? माइनस का आ जाएगा। जैसे कहीं पर भी अपने पास अगर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? टेन 180 माइनस 180 प्लस, सॉरी प्लस है ये, टेन 180 प्लस थीटा, तो टेन का टेन थीटा ही रहना है, 180 पर चेंज नहीं होता। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं क्वाड्रेंट कौन सा है? आप कहोगे थर्ड क्वाड्रेंट है, तो थर्ड में टेन पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? तो ध्यान रखना पॉजिटिव आएगा, ये बात आप लोग याद रखना। हाँ ना बोलिए कि एकदम ठीक है क्या? यहां पर अगर कहीं भी लिखा हुआ है कोट 180 प्लस थीटा, तो आप कहोगे 180 पर चेंज नहीं होता, तो कोट ही रहेगा। और क्वाड्रेंट कौन सा है? थर्ड है, तो थर्ड में पॉजिटिव। क्या बाकी दो सेक और कोसेक अब खुद लिख लोगे क्या? सेक थीटा, सेक 180 प्लस थीटा क्या होगा, और कोसेक 180 प्लस थीटा क्या होगा? क्या आप मुझे एक बार बता दीजिए, क्या सारे लोग इन चीजों को खुद लिख लोगे क्या? ठीक है ना? ये उम्मीद है कि आप लोग इनको अब खुद ही लिख पाओगे। एक दो चीजें मैं और बता देता हूं, समझा देता हूं, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और इसके कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं ताकि आपको सही समझ में आए। मैं आपको क्या बता रहा हूं, साइन 270 माइनस थीटा है मान लो, तो बताओ 270 पर चेंज होगा क्या? आप मुझे बताइए। 1000 डिग्री के लिए भी मैं बताता हूं, अमित थोड़ी देर रुको, इसको मैं खत्म करता हूं और फिर 1000 के लिए भी मैं समझाता हूं आपको। मैं क्या कह रहा हूं आपको, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्या 270 पर चेंज होगा क्या? आप कहोगे हाँ होगा, क्योंकि जीरो इस लाइन पर चेंज होता है, ध्यान रखना। यानी 90 और 270 दिखाई दे तो उस पर चेंज होता है, तो 270 पर चेंज होके क्या बन जाएगा? ये कोस थीटा बन जाएगा। लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा है? आप कहोगे क्वाड्रेंट 270 माइनस थर्ड है, तो थर्ड में वैल्यू किसकी आनी है? माइनस की। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है कोस 270 माइनस थीटा, तो आप कहोगे सर चेंज तो होगा, इतना तो मुझे याद है। और क्वाड्रेंट कौन सा है? थर्ड में साइन प्लस या कोस प्लस या माइनस, तो यहां माइनस का साइन आ जाएगा। जैसे अपने पास है टेन 270 माइनस थीटा, तो आप कहोगे सर 0 और 90 पर चेंज होता है, तो टेन चेंज होगा कोट में, लेकिन क्वाड्रेंट थर्ड है, तो थर्ड में बताओ प्लस होगा या माइनस होगा? तो ये अपने पास पॉजिटिव आना है। क्या आप लोग इनको आगे वाले तीन खुद लिख लोगे क्या? एक बार सारे बच्चे बताओ, क्या आप लोग आगे वाले जो तीन हैं वो क्या सारे के सारे लोग मिलकर खुद लिख लोगे क्या? तो ये ध्यान रखना, आप लोग इनको लिख लेना, मैं आप लोगों को समझा दूंगा। नहीं आए तो मुझसे वापस पूछ लेना। अब मुझे बताइए, तीन में आगे वाले इसके बता देता हूं। साइन 270 प्लस थीटा, साइन 270 प्लस थीटा है, तो मुझे सारे लोग मिलकर बताओ क्या चेंज होगा क्या? सारे लोग लिख लोगे, ठीक है समझ गए। साइन 270 प्लस थीटा है, तो 270 प्लस थीटा पर क्या चेंज होगा क्या? आप कहोगे हाँ सर चेंज होगा, ये तो कोस थीटा आएगा, हमें पता लग गया। लेकिन 270 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में गए? फोर्थ में। और फोर्थ में साइन प्लस होता है माइनस होता है? तो माइनस होता है, इसलिए इसके साथ साइन किसका आएगा? माइनस का। साइन हमेशा इसके अनुसार आता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये चीज ध्यान रखना आप लोग। यहां पर आप लोगों ने कोस 270 प्लस थीटा, तो क्या चेंज होगा क्या? आप बोलोगे चेंज होगा सर, साइन थीटा आएगा पक्का, हमें याद है जी, 90 और 270 पर चेंज होता है, 90 और 270 पर चेंज होता है। तो मुझे आप लोग ये बताइए, यहां पर थर्ड फोर्थ में 270 प्लस, फोर्थ में कोस जो होता है वो पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? पॉजिटिव होता है, इसके लिए इसके साथ प्लस का साइन, और ये अपने पास हुआ टेन 270 प्लस थीटा, तो ये होगा कोट थीटा। लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होते हैं, इसलिए साइन किसका आएगा? माइनस का। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ठीक है?
अब देखो, अब मैं आगे समझाता हूं, ठीक है ना। बाकी तीन उम्मीद है कि आप लोग सारे के सारे लोग खुद ही लिख लोगे। क्या बाकी आप लोग खुद लिख लोगे क्या? 270 प्लस में ध्यान रखना ये नेगेटिव आना है, याद रखना। मुझे उम्मीद है कि अगले तीन कॉट, सेक और कोसेक के आप लोग खुद ही लिख पाओगे, ठीक है। यहां पर मैं आपको ये बता रहा हूं, ये समझा रहा हूं सभी लोगों को, कोशिश करना समझने की, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये कुछ लोगों को पता नहीं रहता है। याद रखना, अगर कहीं पर लिखा हुआ है साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा अगर लिखा हुआ है तो आप लोग इसको अच्छे से समझ सकते हो। साइन माइनस अगर है इसका मतलब उल्टा चलना है। साइन थीटा है, साइन 30 डिग्री अपने पास एंटी क्लॉकवाइज चलना है, और साइन माइनस 30 डिग्री तो हमें क्लॉकवाइज चलना है, मतलब माइनस 30 डिग्री का जो कोण है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा। तो ये शॉर्ट फॉर्म होती है किसकी? ये शॉर्ट फॉर्म होती है 360 माइनस थीटा की। ये आप लोग ऐसे समझ सकते हो, साइन 360 माइनस थीटा की। तो मुझे आप लोग ये बताइए, ये समझाने की कोशिश करना सारे लोग मिलकर, ये 360 माइनस थीटा जो है, 360 पर क्या साइन चेंज होगा क्या? आप कहोगे नहीं होगा, तो ये हम लोग लिख देंगे साइन थीटा। और क्वाड्रेंट कौन सा है? 360 माइनस थीटा, तो क्वाड्रेंट है फोर्थ क्वाड्रेंट, इसलिए माइनस का साइन, तो साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है। ध्यान रखना, ऐसे हम लोग लिखते हैं। मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूं, मैं आप लोगों को यह समझाना चाह रहा हूं, ध्यान रखना, कोस माइनस थीटा, तो ये शॉर्ट फॉर्म होती है किसकी? कोस 360 माइनस थीटा की। तो इसको अगर चेंज करना चाहो, अगर इसको सीखना चाहो आप लोग, तो मुझे ये बताइए क्या 360 पर चेंज होगा क्या? आप कहोगे नहीं, कोस थीटा ही रहना है। लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव रहना है या नेगेटिव रहना है? तो आप कहोगे सर फोर्थ में तो कोस पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये पॉजिटिव ही आएगा, तो ये अपने पास बन जाता है कोस थीटा। फिर क्वेश्चन करते टाइम, और ये सी और डी वाले फॉर्मूले लगाऊंगा ना मैं अगली क्लास में, साइन सी और साइन डी के फॉर्मूले, साइन सी माइनस साइन डी के फॉर्मूले, कोस सी प्लस कोस डी के फॉर्मूले जब लगाने की शुरुआत करूंगा, तब आपको ये चीजें बहुत काम में आनी है। फिर आप कंफ्यूज होगे कि ये माइनस तो बाहर आ जाता है, और सर ये माइनस कहाँ चला जाता है? हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या कि ये माइनस कहाँ चला जाता है? एक अपने पास यहां पर ऐसा अगर कभी भी हो तो आप लोग हाँ ना बोलिए कि एक बार सारे लोग सही टाइप से समझ पाए हो क्या कि साइन माइनस थीटा तो माइनस साइन थीटा होता है, ध्यान रखना, जबकि कोस माइनस थीटा कोस थीटा ही होता है। उम्मीद है सारे लोग इस चीज को समझ गए होंगे, ठीक है। तो आगे चले। क्या हुआ भाई सतीश, बताओ। देखिए तो आगे ना, यहां पर क्यों चेंज होता है मैं ये समझाना चाहता हूं आपको। कभी भी अगर ऐसा हो, ये अपने पास मान लो अपने पास 0 डिग्री है, ये जो है अपने पास 0 डिग्री नहीं थीटा डिग्री है, ये अपने पास थीटा है, तो ये वाला जो एंगल होगा वो क्या 90 माइनस थीटा होगा क्या? ये वाली साइड ए मान लो, ये वाली साइड बी मान लो, और ये वाली साइड सी मान लो। समझ आ गया ना? तो मुझे ये बताइए, ये इस वाले एंगल के लिए अगर मैं बात करूं, सबसे पहले इस वाले एंगल की अगर मैं बात करूं सबसे पहले, तो साइन थीटा बराबर अपने पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस बी अपॉन सी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, और कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार तो अपने पास इस एंगल के लिए आधार ए है, बेस ए है, और हाइपोटेनस होगा सी। इसको आप लोग छोड़िए, ठीक है।
हाँ -2 थीटा भी आ सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक चीज ध्यान रखना, साइन माइनस थीटा आ जाए, साइन -3 थीटा आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पूरा एंगल ही माना करो, इसका मतलब एंगल है तो वो -sin3 थीटा होगा, ध्यान रखना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना। देखिए, तो मैं आप लोगों को क्या समझा रहा था, क्या बता रहा था, मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूं कि अगर आप लोग इस एंगल के लिए बात करते हो, एंगल की बात कर रहे हैं हम लोग यहां पर, अगर मैं लिखता हूं साइन 90 माइनस थीटा, तो इस एंगल के लिए मुझे बताओ परपेंडिकुलर का कौन काम करेगा। इस एंगल की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए परपेंडिकुलर का जो काम करेगा वो मुझे बताइए कौन काम करेगा। परपेंडिकुलर का जो काम करेगा वो काम करेगा अपने पास ए, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस तो फिक्स होता है, तो ये क्या आ गया अपने पास a/c। यहां पर मुझे ये बताइए, अगर अपने पास कोस 90 माइनस थीटा अगर मैं लिखना चाहूं आपके लिए, कोस के लिए इस एंगल के आधार का काम करेगा कौन, इस एंगल के लिए बेस का काम कौन करेगा, ये पास वाली साइड बेस होती है और हाइपोटेनस तो अपने पास c है। तो मुझे बताइए यहां पर देखो b/c ये रहा, यहां पर b/c ये रहा, तो क्या अपने पास इन दोनों को अगर हम लोग बराबर रखें b/c को, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या कि कोस 90 माइनस थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, साइन थीटा के। हाँ ना बोलिए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या। ऐसे ही साइन a/c ये रहा, a/c ये रहा, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो कोस थीटा के बराबर होता है। हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या। बोलिए, क्या साइन कोस में चेंज हो गया और कोस साइन में चेंज कैसे हो गया, क्या समझ पा रहे हो क्या। और ये नेगेटिव या पॉजिटिव क्यों आते हैं ध्यान रखना, ये वैसे सही में अगर बनाया जाए तो इसको ऐसे बनाते हैं, एक आर त्रिज्या का अपने पास एक सर्किल बनाते हैं हम लोग ऐसे, ये यहां से परपेंडिकुलर हम लोग डालते हैं, यहां पर मैंने C ले लिया है, ये R है, ये परपेंडिकुलर डालते हैं, ये अपने पास मान लो A साइड है, ये अपने पास B साइड है, ये हम लोग थीटा मानते हैं। अगर यही R साइड का सेम ट्रायंगल अगर मैं यहां पर बना दूं 90 प्लस थीटा के लिए, तो मुझे बताओ उस सिचुएशन में अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा ये ट्रायंगल, तो उस सिचुएशन में ये जो अपने पास ये वाली साइड जो होगी बेस, ये तो होगा नेगेटिव। ध्यान रखना, नेगेटिव और पॉजिटिव, लेंथ नेगेटिव पॉजिटिव नहीं आती, वो अपने पास क्वाड्रेंट डिपेंड करता है कि कौन से क्वाड्रेंट में है। नेगेटिव और पॉजिटिव से हमें ये समझ में आता है कि कौन से क्वाड्रेंट में है, ये चीज समझ में आती है। तो यहां से अपने पास ये वाला बेस तो हो जाता है नेगेटिव, ये यहां से यहां तक की लेंथ पॉजिटिव होती है, और परपेंडिकुलर भी ये वाली जो लेंथ होती है ये अपने पास ऊपर की तरफ जो अपने पास वाई एक्सिस है वो यहां से पॉजिटिव ही होता है। अगर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ी सी याद है तो 1 2 3 4 ऐसे ही चलता रहता है, ये इधर -1 -2 -3 -4, ये अपने पास 1 2 3, तो ये क्वाड्रेंट से आते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से मतलब आता है -3 -4 पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन। तो मुझे आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं कि बेस तो हुआ नेगेटिव, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बेस जो होता है वो तो हुआ अपने पास नेगेटिव, और बाकी सारे जो दोनों है परपेंडिकुलर और अपने पास ये जो लेंथ है ये हुआ अपने पास क्या हुआ, ये हुआ पॉजिटिव। तो मुझे बताइए बेस किस किस में आता है। आप कहोगे बेस एक तो कोस में आता है, एक बेस टेन में भी आता है, एक बेस कोट में भी आता है, और एक बेस अपने पास सेक में भी आता है। तो जहां पर लंब और कर्ण, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस तो दोनों पॉजिटिव होते हैं, और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस आते हैं साइन और कोसेक में, तो वो तो हो गए दोनों के दोनों पॉजिटिव। और बेस बटे अपने पास बेस अपॉन हाइपोटेनस वो होता है कोस में, तो कोस अपने पास आधार बटे कर्ण, आधार अगर नेगेटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में तो अपने पास बाकी के बाकी जो सारे के सारे हैं वो बन जाते हैं नेगेटिव। ठीक है ना। नेगेटिव पॉजिटिव कैसे आता है वो चीज मैंने एक बार आप लोगों को समझाने की कोशिश की है, वैसे आपके ज्यादा काम का यहां पर है नहीं। एक चीज ये आप लोग देख लो, अगर कोई भी बड़ा एंगल आ जाए, जैसे आ जाए साइन 420 डिग्री, जैसे साइन 420 डिग्री आ जाए, तो याद रखना अपने पास जो 360 या 360 का मल्टीपल अगर कभी भी आ गया है तो उसको वहां से डायरेक्ट हटा देते हैं, ना तो उससे साइन बदलेगा ना उससे और कुछ, कोई भी चीज नहीं बदलती। अगर 360 का मल्टीपल अगर कभी भी अपने पास आ गया है तो इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं साइन 360
प्लस 60 डिग्री। तो याद रखना यहाँ पर साइन 360 जहाँ पर आ जाए उसका कोई यूज नहीं होता, इसको डायरेक्ट हटा दो और बचेगा क्या अपने पास साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है अपने पास √3/2। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए समझ पाए हो क्या? मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं कि जब भी अपने पास अगर 360 या उसका मल्टीपल अगर कभी हो तो उसको गायब कर दिया करो, उसका कोई यूज नहीं होता, ध्यान रखना। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है साइन 800, साइन 800 डिग्री लिखा हुआ है, तो साइन 800 को क्या आप लोग साइन 720 + 80 लिख सकते हो क्या? तो इस चीज को मैं बताना चाहता हूं कि ये जो 720 है ये यहां से गायब हो जाता है और सिर्फ अपने पास क्या बचेगा, साइन 80 बचेगा। ये अपने पास जो साइन 20 आएगा ना, हाँ 20, 80 है, 800 है, 80 आएगा, ठीक है। तो ये अपने पास आ जाएगा साइन 80। मैं आपको क्या बता रहा हूं, जैसे अपने पास कहीं पर लिखा हुआ है, मान लो कोस 1100 लिखा हुआ है, तो ध्यान रखना कोस 1100 को क्या आप लोग कोस 1080 + 20 लिख सकते हो क्या? तो ध्यान रखना इस 1080 का जो है इसका कोई यूज नहीं होता, आप लोग इसको कोस 20 लिख सकते हो। जहां पर आपको काम में लेना पड़े ये और ये, इन दोनों की वैल्यू सेम ही होती है। अगर कभी स्क्वायर में आ जाए, अगर कभी भी स्क्वायर में आ जाए, जैसे आपके पास लिखा हुआ है कोस स्क्वायर 90 + थीटा, तो स्क्वायर की फॉर्म में ध्यान रखना कोस 90 - थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है। लेकिन अगर स्क्वायर लगा हुआ है तो इसका स्क्वायर करोगे तो वो अपने पास किस में बदल जाएगा, वो पॉजिटिव में बदल जाएगा। तो जब भी स्क्वायर अगर फॉर्म हो तो फिर ये नेगेटिव पॉजिटिव से आपको डरने की जरूरत है ही नहीं। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है tan स्क्वायर 270 + थीटा, tan 270 + थीटा अगर लिखा हुआ है कहीं पर 270 + थीटा है, तो ध्यान रखना फिर नेगेटिव पॉजिटिव से नहीं डरना है, फिर कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर कभी भी स्क्वायर की फॉर्म अगर आ जाए तो उसमें फिर नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं होता, फिर वो पॉजिटिव ही चलता है। स्क्वायर की फॉर्म अगर कभी भी हो तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। साइन 80 और कोस 20 की वैल्यू हमें नहीं निकालनी पड़ेगी, ध्यान रखना ऑप्शन फिर यही आएगा, साइन 80 और कोस 20 इनकी वैल्यू हम लोग नहीं निकाल सकते, ये आप लोग याद रखना। साइन 20 और कोस 80 इनकी वैल्यू नहीं निकाल सकते हम लोग। वैल्यू अगर कभी 15 डिग्री आ जाएगा, 22.5 डिग्री आ जाएगा, ऐसी वैल्यू अगर कभी निकालनी पड़े तो उसका तरीका क्या होगा वो मैं एक बार आपको फॉर्मूले बताने के बाद, अभी ई पॉइंट नहीं पढ़ाया है, फॉर्मूले बताने के बाद वो चीज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं। हाँ 20 डिग्री नहीं आएगा, साइन 75 आ सकता है, साइन 15 आ सकता है, साइन 22.5, ये वैल्यूज आ सकती हैं। अभी आप मत घबराओ, मैं बताऊंगा ये कैसे निकालता है, साइन 15 और साइन 75 या अपने पास साइन 22.5, 22.5, ऐसी वैल्यू वैसे तो नहीं आएंगी, नॉर्मली एग्जाम्स में नहीं आती, फिर भी कभी आ भी सकती है, तो ये मैं बताऊंगा। लेकिन 20 और 80 का मान नहीं आएगा कि 20 का मान बताओ या 80 का मान बताओ, ऐसे आपके सामने क्वेश्चन नहीं आएगा, ये आप लोग ध्यान रखना। तीन चार क्वेश्चन करवा देता हूं मैं, चलो करो। तीन चार क्वेश्चन आसान आसान से क्वेश्चंस हैं जो मैं करवा देता हूं, और ये सी पॉइंट जो है उसके क्वेश्चंस बिल्कुल आसान ही थे, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चंस ही हैं जो आप लोग कर लोगे। नहीं की भाई कोई अलजेब्रा की पीडीएफ नहीं की, पढ़ाऊंगा तब अपलोड करूंगा मैं।
पीयूष उसमें टेन की जगह कोट और कोट की जगह टेन आएगा, उसमें थोड़ा सा चेंज है, वो मैं बताऊंगा। जो क्वेश्चन नहीं हो वो छोड़ दो। हाँ, पेपर 100% होगा भाई, पेपर 100% होगा और टाइम से ही होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज और मैं आप लोगों को समझा देता हूं। कहीं पर अगर लिखा हुआ है साइन स्क्वायर जैसे 20 डिग्री, तो इस चीज को, या साइन 20 अगर लिखा हुआ है, तो इस चीज को देखते आप लोग क्या लिख सकते हो, इस चीज को लिख सकते हो साइन 90 माइनस 70। मैंने कोई चेंज नहीं किया है, साइन का साइन है। इस चीज को 20 जो था इसको 90 माइनस 70 लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से 20 70 अगर माइनस करोगे तो 20 आना है। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, और कोस थीटा होता है कोस 70 होता है। याद रखना साइन 20 अगर कभी भी है तो इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन तो बदल जाता है कोस में, याद रखना। और जितना 90 से छोटा होता है, 20 90 से कितना छोटा होता है, 70 छोटा होता है, तो आप लोग तुरंत ये चीज लिख सकते हो। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, जैसे कहीं पर लिखा हुआ है 10 40 लिखा हुआ है, तो जैसे आप लोग बदलना चाहोगे तो 10 किस में बदलता है, तो आप लोग लिखोगे कोट में बदलता है। और ये जो नंबर बन जाएगा वो कितना बन जाएगा, 90 से कितना छोटा है, या 90 से में से माइनस कर दिया करो, ऐसे देखते आप लोग लिख सकते हो। तो याद रखना 0 30 45 60 और 90, 0 30 45 60 और 90, ऐसा अगर क्वेश्चन आ गया तो आप लोग जाओगे किस पॉइंट के पास, सी पॉइंट के पास जाओगे। इसके अलावा कभी भी आ गया 20 डिग्री 70 डिग्री 80 डिग्री 10 डिग्री, तो फिर कौन से पॉइंट के पास आप लोग जाओगे, डी पॉइंट के पास जाओगे। इनके अलावा कोई भी आ जाए, इनके अलावा कोई भी पॉइंट आ जाए, तो कोई भी डिग्री का मान अगर आ जाए तो फिर आप लोग डी पॉइंट से सोल्व करोगे, और ये अगर आ जाए तो फिर सी पॉइंट से हम लोग सोल्व कर लेंगे। मुझे आप लोग बताइए साइन स्क्वायर 60 डिग्री क्या 3/4 होगा क्या? अब एक चीज मैं बता देता हूं सभी लोगों को, जितने भी लोग मेंस दो, प्री दो, कोई भी एग्जाम जब आगे आप लोग दोगे, कुछ बच्चे जिनका ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा ठीक रहता है वो क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को तो मैं कर ही लूंगा, अरे यार इसमें क्या है वैल्यू पुट करनी है, इसमें क्या है वैल्यू पुट करनी है, इसमें क्या है वैल्यू पुट करनी है। लेकिन याद रखना जब एग्जाम में बैठे रहोगे थोड़ा सा वहां पर बर्डन रहता है, और आपको अचानक से सेक स्क्वायर 60 डिग्री का मान दिमाग में नहीं आएगा, आएगा तो सही लेकिन वो थोड़ा टाइम लगेगा, कभी गलत दिमाग में आ जाएगा, कभी कुछ आ जाएगा, कभी आपका थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, और एक बार गलती होने के बाद फिर वो चीज़ पकड़ में भी नहीं आती है। इसलिए ये सारे के सारे क्वेश्चंस ऐसे मत सोचना कि ये हो ही जाएगा, ये कर ही लूँगा, ये आसान है, इसमें तो सिर्फ मान पुट करना है। सारे क्वेश्चंस का आंसर फाइनल तक लास्ट तक आप लोग निकालना, ये चीज़ ध्यान रखना। यहां पर कोस स्क्वायर 45 का मान जो होगा वो मुझे बताइए क्या 1/2 होगा क्या? अब सेक 60 की वैल्यू नहीं पता होगी, लेकिन कोस 60 की वैल्यू 1/2, तो उसका उल्टा कर देंगे, ये होगा अपने पास 2। यहां तक तो अपने पास ठीक है, ये 1/√2 होता है ना, तो स्क्वायर कर दिया 1/2। यहां पर ध्यान रखना ये 40 और 45 की वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन मुझे बताइए ये कोस स्क्वायर 40 तो ठीक है, इसकी जगह कोस को लिख दूं मैं साइन में, साइन स्क्वायर, ये तो हो जाएगा साइन, और 90 से कितना कम है 40, तो क्या ये वाली जो चीज़ है उसको आप लोग 1 लिख सकते हो क्या? तो ये हो गया अपने पास 1, और आप लोग इसमें से माइनस करोगे तो ये बचा 1/4, ये अपने पास 2 है, ये अपने पास 1 है, 12 और 1 13, तो क्या सभी लोगों का आंसर 13/4 है? हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? अनिल का आंसर बी आया है, बाकी लोगों का आंसर ए आया है, जो कि बिल्कुल ठीक है। हाँ ना बोलिए, मैंने क्या समझाने की कोशिश की है, क्या समझ गए हो क्या? तो ऐसे ध्यान रखना छोटे छोटे क्वेश्चन सारे आपको लेकिन करने की कोशिश करनी है। और आप लोग प्रीवियस ईयर्स देखो, जैसे क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ सारे के सारे क्वेश्चंस डाल दिए गए आपकी बुकलेट में। प्रीवियस ईयर्स चाहे प्री हो, चाहे मेंस हो, चाहे 2017 हो, चाहे 2018 हो, चाहे 2019 के प्री के क्वेश्चंस हो, उस ढंग के जो क्वेश्चंस थे, या सीडीएस के क्वेश्चंस हो, या और क्वेश्चन कौन से बन सकते हैं, वो सारे के सारे आपकी बुकलेट में डाले गए हैं। ठीक है, चलो अगला करो। ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं अपने पास। इन चीजों को हम लोग आधा tan 13 डिग्री और क्या कोट 30 77, देखना
tan 13 डिग्री तो यहाँ पर ठीक है, लेकिन इस चीज़ को हम लोग tan को चेंज करेंगे कोट में, और कोट 90 से कितना कम है, ये जैसे ही tan में चेंज हो गया तो कोट देखते हैं, तो कोट 13 डिग्री, और इन दोनों की वैल्यू प्रैक्टिस से आपको समझ में आएगा कि tan 13 डिग्री और tan 77 डिग्री अपने पास 1 होता है, tan 37 और tan 53 भी अपने पास कितना होता है 1, और tan 45 अपने पास कितना होगा 1। क्या ये क्वेश्चंस आप लोगों ने करने की कोशिश की है क्या? तो यहां पर 2 सेक कोसेक स्क्वायर का मान √3/2 का उल्टा यानी 4/3, कोस स्क्वायर 60 डिग्री जो होता है वो 1/4 -3 इंटू कोस 60 की वैल्यू 1/2 प्लस अपने पास 2, तो ऊपर तो आ गया 1, नीचे कितना आ गया 8/3, और यहाँ पर अंदर वाले में अगर एलसीएम में ले लूँ 4 तो ये बनेगा 1, ये बनेगा 3 गुना 2 अपने पास बन जाएगा 6, और ये अपने पास बन जाएगा 8, तो ये बन गया 1/8/3 इंटू ये सोल्व करने पर 3/4, 4 से 2 टाइम 3 से 3, तो सोल्व करने पर क्या 1/2 बच गया है क्या? ये अपने पास आंसर आ गया है 1/2। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी क्लास। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। घर के अंदर रहना, पढ़ाई करना। अगली क्लास में 10-12 क्वेश्चन पहले हम लोग डी पॉइंट के करेंगे और ये सी पॉइंट करने की कोशिश करना। वैसे इसके भी मैं 8-10 क्वेश्चंस तो आपको अच्छे से समझाऊंगा। ओके, थैंक यू।